अरे बहन बेटी नहीं है, मणिपुर में जो हो ओ रहा है, मुख्यमंत्री बहुत हो, ज्यादा मणिपुर गलत के है। मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सब। हाय हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकिब। मैं हूँ जाकिर। आप सबको मुबारक हो हमारे फेक रिएक्शन चैनल की तरफ से। मणिपुर में खुलेआम बीच रास्ते पर जिस तरह से दो लड़कियों को नंगा करके घुमाया, उसका रेक में एक आर्मी जवान ने मणिपुर सरकार को बहुत बुरी तरह से धोया। हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है मणिपुर में जो घटना हो रहा है क्या ये सही है? इस तरह से लड़कियों को बीच रास्ते पर नंगा करके घुमाना सही है? मेरे ख्याल से इस लड़कियों के साथ जो हुआ है ये तो बहुत ही गलत हुआ है। हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कन्याओं को, 20-21 साल की लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाते हो और मुख्यमंत्री जी जब जवाब पूछा जाता है वो कहता है ऐसा मामला एक नहीं हुआ, सही है। सैकड़ों मामले हुए हैं ऐसे। बड़े क्या खुश होकर मुख्यमंत्री बताता है बे भूतनी के, उन तेरे लोगों को शासन में हो रहा फिर भी कह रहा खुश होकर बता रहा है। कैसे 150-200 मामले हो गए? ऐसे ऐसे तो बेटी बचेगी, ऐसे बेटी बढ़ेगी। निर्वस्त्र करके उसके बाद 100-100, 150-150 लोग बलात्कार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके गुप्त अंगों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक अबे बात क्या बोला कर दिया इस देश का तुमने, कमीनो? ये देश ऐसे चलेगा? बहुत ही तुम्हारी गलत बहन हुआ बेटी है। नहीं है, मणिपुर में जो हो रहा ओ है, मुख्यमंत्री बहुत हो, ज्यादा गलत मणिपुर के है। मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सबकी समान है, राजनीति पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। ये देश कैसे बचेगा? देश के लिए, आजादी के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए इसी दिन के लिए तो कि इंडिया तुम का जैसे शेर ढलले है। और बड़े शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है ये भूतनी के हाथ कहाँ से गए हैं? देश की जनता जाग गई ना, पहले इन साले कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। पता नहीं महिला है कि नहीं है, क्या है राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है पूरे मणिपुर में। और तो और भूतनी वाले ये और करते हैं कि पाकिस्तान से कोई महिला आ गई 4 बच्चे लेके, वो इनकी अम्मा बन जाती है, इनकी भाभी बन जाती है, वो भारत माता है। और ये भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 2.5-3 महीने से, उसका कोई भी नहीं है। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ की बहन के मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आ गई भाभी, तुम्हारी अम्मा आ गई भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, साले नंदा भाई, हराम खाओ। मोदी जी को बड़ी पीड़ा हुई है इस वीडियो को देख के। अरे कहीं पीड़ा नहीं हुई यार, बार बार झूठ बोलता है ये आदमी, इसकी बात पे विश्वास नहीं है किसी को भी। ये रोए पीटे सर भी पटके, अब देश की आवाम को इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। कसम खा ले, मत्था टेक ले, संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया, समझे? जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है, नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में काट दिया जा रहा है, समझे? ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, RSS के कुत्ते हो लड़वे। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या? कोई महिला माँ ही रही होगी, इनको भी ये भी माँ बनती कर, ये भी इस देश की भारत माता है। इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, कौन है वैसी दरिंदे हैं? इनका क्या करोगे? कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स, और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया, समझे? चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर, कहाँ का राष्ट्रपति हो तुम भाई? है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में, अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए, अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ, मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने जमीन, दुनिया भर की चर्चें जला दी, कोई बात नहीं है, मकान जला दिया कोई बात नहीं, अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगी, मंदिर बन जाएंगी, मस्जिद बन जाए। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त्र करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पे कलंक है, समझे? दुनिया भर की, और ये तुम जैसे आने वाले तो हो नहीं। मैं देश की जनता से, आवाम से अपील करता हूँ, अगर मैं अकेला आदमी तुम्हारे इतनी बातें कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त्र करो, किसी की बहन बेटियों को, उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो, उनके गुप्तांगों को काटो,
ये चलता है, ये है तुम्हारा धर्म? ये धर्म है क्या? ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। अरे यार, जब मैं क्या कहूँ इनको कमीनों को, मेरा तो खून खोल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता मैं, तोप से बनवा के मरवाता सालों को, समझे? अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी सी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन्हें औकात दिखा देता सालों को, समझे? मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। सबको ये चाहिए कि मेरा क्या फ़ायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम, हैं? किसी ने कुछ दे दिया, अरे नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं। सबको अपने पैसे से प्यार है, सबको अपने लालच, देश और राष्ट्र से किसी को प्यार नहीं है। बहन बेटियों किसी, सबके घर में बहन बेटियां हर हैं, किसी को सिर्फ सबकी पैसों समान से ही इज्जत मतलब है, होता है। सबके दिल में धड़कन है, सब अपने बच्चों को पालते हैं। उसके दिल से पूछो जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसके कलेजे पर क्या होगा, समझे? दर्द बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझो। ये भूतनी वाले मैं क्या कह रहा हूँ, इनको गालियाँ निकल रही हैं आपके मन से, मुंह से, समझे नहीं? दिखाएंगे ये आ गई भारत माता, ये आ गई वो सीमा भाभी। बहन भूतनी वालों, अंधभक्तों, वो कौन है? ये बाहर से आके पाकिस्तान तुम्हारी भाभी हो गई, तुम्हारी भारत माता हो गई, अम्मा हो गई, भूतनी के हो हैं? और ये देश की जो बेटियां हैं उनको नंगा करके क्या करा जाए? वहाँ एक शब्द बोलो हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, कुत्तों, हाँ कहाँ है बे हो, कहाँ है बे सुधीर चौधरी? कर मुकदमा मेरे ऊपर है, उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, मेरे पर मुकदमा करने में जेल जाने को तैयार हूँ। 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का, ये दिखा निर्वाचन जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी, नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। जो बागेश्वर कहता है जिसके गले में पट्टा होता है वो पालतू होता है, एक वो आज़ाद होता है। हम तो आज़ाद हैं मगर तू पालतू है, पालतू, समझा? हम आज़ाद है, क्रांतिकारी हैं, हम हैं निडर, समझा? हम किसी का झूठन खाने वाले नहीं है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, कम खा के भी राष्ट्र और देश के लिए लड़ते हैं। जान जाती हो तो जाए, सच बोलने से हम पीछे नहीं हटने वाले लोग। और आएगा वक्त तो आ जाएगा, अबे तुम्हारी हुकूमत सत्ता मार दो हमें भी, है तुम्हारे को, मगर इन बहन बेटियों की तो इज्जत देखो दुनिया भर की। और गरीबों को साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, और दूसरे नंबर जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। रोजगार तुम दे नहीं सकते, महंगाई कम कर नहीं सकते, है लोगों को सम्मान तुम दे नहीं सकते, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए, और सुरक्षा की तो दुर्दशा है। सुरक्षा की उनसे गारंटी लेंगे जो लोगों की इज्जत लूटते हैं। ये सरकार लोगों की इज्जत लूटती है, बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है, जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरह के साथ हमला करवा रहे हैं, समझे? इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है वहाँ, समझे? मणिपुर में। और वो कहता है ये तो एक मामला है, हमारे यहाँ तो 150 मामले हो गए, है सब का वो कर लिया है, FIR से तेरी माँ की इज्जत आ जाएगी बे। वो है तेरे पास पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं था, क्या नहीं था बे वहाँ, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा? है जब नहीं तेरे से कुछ किया, बस गिन रहा था FIR है बे, लोग गिन रहा होगा। ये सब कहीं से नहीं हो रहा, सब RSS के ऑफिस से सब रणनीति बनाई गई है। धर्म, मजहब और जाति के नाम पे लोग काटो। इस देश में 2024 तक मुझे लगता है पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। अपनी जान स्वयं बचाना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, समझे? इस सरकार में, जो भैंसी दरिंदों की सरकार में, इसमें तुम सुरक्षित नहीं हो। अपने जान माल बहन बेटियों की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी, और इसके लिए प्रतिबद्ध हो। कसम खाओ कि भारत माता की हम कसम खाते हैं कि हम एक होंगे, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे, किसी के पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, किसी के लिए झूठे नारे नहीं लगाएंगे। अगर लड़ेंगे तो अपने भारत के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। 77 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को लेके बोले। अरे क्या होने